सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट जो कि नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, लगभग एक हफ्ता हो चुका है। कईयों ने आप में से भर दिए फॉर्म, लेकिन कईयों के मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह में कि उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने सोचा एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहले ये पता कर लो कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए, अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया। देखो ध्यान से सुनो, 9 फरवरी से चीजें स्टार्ट हो चुकी है, 9 मार्च तक चलेंगी। फरवरी जल्दी जल्दी आपका चले जाता है 29 को, तो एकदम से आपके सर पे डेट ना आ जाए, तो लास्ट डेट का वेट मत करो। कोशिश करो कि चाहे आप फरवरी के खत्म होने से पहले पहले एटलीस्ट भर दो। फरवरी लास्ट को अपनी डेडलाइन मानो कि आपको फॉर्म वहां तक भर देना है। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसमें किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं। फोटोग्राफ्स के बारे में, सिग्नेचर के बारे में, आपके इंप्रेशंस जो थंब इंप्रेशंस वगैरह लगते हैं उसके बारे में, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लगता है, या फिर आपके पास जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो होते हैं उनके बारे में, वो बातें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कुल मिला के 10 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। 8 आपको दिख रहे हैं, 2 अगली स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। मैं एक एक करके आपको इनके बारे में डिटेलिंग बता दूंगा, पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। 10 केबी से लेकर 200 केबी तक का उसका फाइल साइज होना चाहिए। पोस्ट एंड फिर उसके बाद पोस्ट आपको चाहिए एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, और वो भी आपकी 4:6 इंचेस की जेपीजी फॉर्मेट में, और 10 केबी से लेकर 200 केबी तक का इसका भी फाइल साइज होना चाहिए। साइन यानी कि सिग्नेचर चाहिए आपको जेपीजी फॉर्मेट में अगेन, और इसका साइज भी होगा 4 केबी से लेकर 30 केबी तक का। ध्यान रखना साइज अलग अलग है, फोटोग्राफ के अलग होते हैं, सिग्नेचर के अलग होते हैं। लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशंस जो आपको चाहिए होंगे वो भी 10 केबी से लेकर 200 केबी तक के यानी कि जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। और वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपको चाहिए, क्लास 12 एडमिट कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह आपका लग सकता है। तो कुल मिलाकर ना, अगर मैं पहले इसको समराइज करूं, तो समराइज करने में बात यह है कि ये शुरुआत के जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं ये जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी फॉर्मेट नहीं है, जेपीजी फॉर्मेट है, ध्यान रखना। उसके बाद वैलिड फोटो आईडी प्रूफ में कितनी सारी चीजें हैं, कोई भी चलेगी। अगर आपका अभी रिसेंटली 12th वगैरह हो रहा है, फ्रेशर है अगर आप में, तो फिर आपके लिए क्लास 12th का एडमिट कार्ड वैलिड है, मतलब आप उसको दे सकते हैं। या फिर देखो, जो इसमें सबसे इजीली जो अवेलेबल रहता है, जो एक्सेस कर सकते हैं, वो है एडमिट कार्ड, नहीं सॉरी मैं कहना चाहता था आधार कार्ड। आधार कार्ड हम सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड का ना जो फ्रंट वाला पेज होता है, अगर आधार कार्ड आप देखोगे इसमें फ्रंट पेज में यहाँ कहीं पे आपकी एक फोटो रहती है, बहुत सुंदर सी फोटो रहती है आधार कार्ड में, सबकी बहुत सुंदर आती है। तो वहां पे आपका कुछ एक नाम लिखा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा लिखा रहेगा प्रणव पांडे, नीचे पे कुछ एक डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, बस इतनी ही मेन बात लिखी रहती है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये आईडी प्रूफ के तौर पर, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के तौर पर इसे लिया जा सकता है कभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड रहता है। दूसरी बात, इसका अगर आप बैक साइड देखोगे, ये इसकी फ्रंट साइड है, अगर आप इसकी बैक साइड पलटाओगे तो आप अपने आधार कार्ड के पीछे देखोगे कि यहां पे आपके आधार कार्ड का नंबर वगैरह भी रहता है, ठीक है, 16 नंबर का, डिजिट का। उसके बाद पीछे की साइड एड्रेस प्रूफ रहता है, तो कहने का मतलब उसमें आपका एड्रेस रहता है। तो आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों का काम करता है। आईडी प्रूफ के लिए फ्रंट वाला पेज, कुल मिला के जहां पे आपकी फोटो रहती है, जहां पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ रहती है, उसको हम कहते हैं आईडी प्रूफ। तो इसमें ये सब चीजें आती है, क्योंकि क्लास 12 के एडमिट कार्ड में भी ये चीजें अवेलेबल रहती है, राशन कार्ड में भी रहती है, इलेक्शन कार्ड में भी रहती है, या बैंक अकाउंट पासबुक, लेकिन उसमें फोटो भी लगी होनी चाहिए, तो वहां पर भी आपको ये वैलिड होता है। लेकिन मुझे लगता है आधार कार्ड ईजी है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। ये भी चाहिए आपको, जो चाहिए ये भी बेसिकली पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होगा। क्लास 10th पास्ड सर्टिफिकेट, अगर आपने 10th तो पास किया ही होगा ना, तो 10th क्लास का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि मार्कशीट के अलावा मिलता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मार्कशीट भी एक बार के लिए चलेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप इनका फाइल साइज प्लीज देखते हुए चलो, फाइल साइज सबका एक जैसा है, पीडीएफ फॉर्मेट में सब चीजें देनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब है अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से, एसटी से, ओबीसी कैटेगरी से, तो उस समय आपके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर लगेगा। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट यानी कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है, अगर इस तरह की डिसेबिलिटी अगर किसी एस्पिरेंट के साथ है तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट यहां पर देंगे, जो भी उनका कोरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट होगा, जिस भी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से वो संबंधित होंगे वो यहां पर देंगे। और ये सारी चीजें आपको चलेंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली बात आती है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये उनके लिए बेसिकली जो एनआरआईज होते हैं उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अपना देना पड़ेगा। आप लोग तो इंडियन, मतलब ऐसा कहना मेरे सही नहीं है, आप लोग इंडियन कोई भी देख रहा हो सकता है, लेकिन जो भी देख रहे होंगे अगर एनआरआईज हैं तो उनके लिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट यहां पर चलता है। फाइल साइज वही है, और पीडीएफ फॉर्मेट यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको चीजें यहां पर देनी है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ कैंडिडेट। एड्रेस प्रूफ में मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप आधार कार्ड का पीछे वाला हिस्सा जो होता है, बैक साइड जहां पे आपका एड्रेस दिखा रहता है, देखना वो वाला आप लगा सकते हो, वो अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। और आपके जो पासबुक होती है ना, बैंक पासबुक अगर आपकी बनी होगी, तो बैंक पासबुक में भी आपका एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, तो वो भी आप डाल सकते हो।
लेकिन मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि आप लोग एड्रेस प्रूफ में अपने आधार कार्ड का ही डाल दो, बेहतर रहेगा, वरना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होते हैं या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, इन सब में आपको एड्रेस आपका मिल जाता है। और इसमें एक डाउट रहता है किसी को कि यार हम कोचिंग ले रहे हैं, हम कोचिंग अपने आउट ऑफ टाउन, अपने जो होम टाउन है वहां से अलग रह रहे हैं, हमारा एड्रेस कुछ और डला हुआ है। तो देखो कोरेस्पॉन्डेंस के लिए एक एड्रेस होता है जिसमें आपको पत्राचार करना है, मतलब वो आपसे, तो उसमें प्रेजेंट एड्रेस डाला जाता है, लेकिन परमानेंट एड्रेस में वही डालना जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है। अगर आप इस हसल से बचना चाहते हो तो दोनों में परमानेंट एड्रेस को ही डाल देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है सर कॉशंस क्या आपको ध्यान रखने हैं फोटोग्राफ के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होगी, इसका साइज मैंने पीछे पे भी बताया, पोस्ट कार्ड जो साइज फोटोग्राफ होगी इसका भी मैंने आपको बताया पीछे पे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपकी फोटोग्राफ होगी उसके जस्ट नीचे पे आपको, अगर आप जहां से फोटोज बनवाओगे अपनी, उनको आप बताओगे, उन्हें पता रहता है पहले से, वहां पे नीचे डेट लिख दी जाती है किस डेट को आपका फोटोग्राफ लिया गया है। यानी इसमें कोई पुरानी फोटो आपकी नहीं चलेगी कि आज से 2 साल पहले 5 साल पहले कभी आपने हाई स्कूल किया था उस समय फोटो खिंचाई थी वो चिपका दी यहाँ पे, वो नहीं चलेगा। आपको 1 जनवरी 2024 के बाद की या 1 जनवरी 2024 की या उसके बाद की, अब अगर अब वीडियो देख रहे हो तो आप 1 जनवरी तो आ नहीं सकता दोबारा, तो जो भी डेट होगी अब, यानी 1 जनवरी रह सकती है या उसके बाद की कोई भी डेट 2024 की, वो लिखा होना चाहिए आपकी फोटोग्राफ में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कैसे बेसिकली फॉर्मेट होते हैं। जैसे फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ के ना यहां पर नीचे पे आप उन्हें बताओगे, वो जो फोटो बनाने वाले होते हैं वो यहां पे बनाता है एक छोटा सा यहां पे एक कॉलम छोड़ते हैं और उसमें वो यहां पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी लिखना है तो ज्यादा स्टाइल में मत लिखना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोशिश करना ऐसे ही लिखो 01, 02 और उसके बाद 2024। वैसे तो ये गलत तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी यार मैं पहले ऐसे मेरी आदत ऐसे लिखने की ना, मैंने कई बार देखा हुआ है कि कई ऑफिशियल्स इसको मना कर देते हैं लिखने के लिए, इसीलिए इस तरीके से लिखा करो 1 फरवरी 2024, इस तरीके से जो भी आपको लिखना है तो वो वहां से लिखा आ जाएगा। जो भी आपकी फोटोग्राफ लेने वाले होंगे वो ये काम कर देंगे, बस आप उनके माइंड में डाल देना इस बात को। फोटोग्राफ शुड बी विद 80% ऑफ फेस कवरेज और उसके बाद ईयर्स क्लियरली विजिबल। अब जैसे ये इस फोटोग्राफ में मेरे दिख रहे होंगे आपको, ईयर क्लियरली विजिबल है नहीं वैसे उतने अच्छे तरीके से, मैंने नीट के लिए नहीं खिंचा रही है, ऐसी खींची थी एग्जाम्पल के लिए दिखा रखी है। कुल मिला के आपके कान वगैरह सब कुछ दिखने चाहिए, बाल आपके लंबे लंबे तो पीछे कर सकते हो आप बालों को ऐसे करके, अभी अगर फोटोग्राफ लेंगे तो मेरे ख्याल से सही आएगी। और उसमें आपका 80% विजिबल होना चाहिए, देखा जाए तो ये फोटो सही है। और इसमें अगली बात क्या है कि आपका पीछे बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए। ये सिर्फ यहीं के लिए नहीं, आगे फ्यूचर के लिए भी बात ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह की फोटोज ले रहे होंगे कोई फॉर्मल टाइप में, तो वो इसी तरीके से ली जानी चाहिए कि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड और प्लेन बैकग्राउंड रहना चाहिए, आपके बाल वगैरह थोड़े से सेट होने चाहिए जिससे आपका मुंह वगैरह ना ढके। और अगली बात, अगर आप चश्मा पहनते हो जैसे मैं पहनता हूं, तो चश्मा पहनकर भी आप फोटो खिंचा सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे चश्मे को यूज करते हो। अगर आप ऐसी फैंसी टाइप में गॉगल से डाल के कलर करा रहे हो वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर जैसा मेरा ये चश्मा है ट्रांसपेरेंट टाइप का है और दूसरा रेगुलर पहनने वाला है, इसके साथ आप फोटो खींच सकते हो। लेकिन कई बार लोग कंफर्टेबल नहीं होते चश्मे के साथ क्योंकि फ्लैश वगैरह चमकते हैं आंखों पे, तो फिर फोटो ढंग से नहीं आती, जैसे मैंने यहाँ पे उतारा हुआ है, तो आप ऐसे भी उतार सकते हो, चलेगा। तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स को ले लिया है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स आर अलाउड, ठीक है, ये सारी बातें मैंने ले लिया, आई थिंक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चीज क्या है सर, सिग्नेचर के रिगार्डिंग बात है। सिग्नेचर में फुल सिग्नेचर इन रनिंग हैंडराइटिंग, यानी कि बिल्कुल कर्सिव वे में आपको चीजों को लिखना है, ऐसे एक एक करके तोड़ तोड़ के नहीं लिखना वर्ड्स को, जैसा कर्सिव आपके सिग्नेचर होता है वैसा लिखना है। जैसे मान लेते हैं ऐसे करके आपने एक सिग्नेचर अपने कर दिए, ये हो गया आपका कर्सिव सिग्नेचर, ठीक है, यानी कि एक रनिंग हैंड राइटिंग में होने चाहिए। नॉट इन बोल्ड लेटर्स, यानी ऐसा नहीं कि आपके कुछ नाम है, जैसे आपका नाम प्रणव है मान लेते हैं, अब सबका नाम प्रणव थोड़ा होगा, लेकिन जैसे मेरा नाम प्रणव है तो प्रणव पांडे, ऐसा करके नहीं चलेगा, ऐसा करके नहीं चलेगा, ये आपके सिग्नेचर अमान्य होंगे। आपके सिग्नेचर ऐसे होंगे जो कि रनिंग हैंड होंगे, यानी कि इस तरीके से जो लिखे होंगे। एक बात तो ये हो गई। और इसको कैसे लेना है, एक व्हाइट पेपर में लेना है, कोशिश करना ब्लैक पेन से, स्पेशली लिखा हुआ है ब्लैक पेन से ही करना है, ब्लू पेन से मत करना। अब ये भी मत करना कि ब्लू पेन से करा और फिल्टर लगा दिया, ब्लैक कर दिया उसे। कोशिश करो कि एक व्हाइट पेज लो प्रॉपर सा और उसमें ब्लैक कलर से सिग्नेचर करो अच्छे से, और उसकी जो भी आप स्कैन करो उसको, और उसके बाद उसे अपलोड करो। जो भी उसका रिक्वायर्ड साइज है 4 KB से लेके 30 KB में, ये साइज अगर आप इंडिविजुअली भर रहे होंगे तो फिर पेंट में जाकर चेंज करके होता है, बाकी ट्यूटोरियल्स आप देख लेना। अदरवाइज कोई आपके साथ ऐसे एक्सपर्ट हो जो इन चीजों को जानते हैं, उनके साथ ही फिल करें तो अच्छा रहेगा। इस तरह के एक रनिंग हैंड में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। फिंगर एंड थंब इंप्रेशंस जब आप लोगे तो उसमें क्या ध्यान रखना है, वही पीछे मैंने लिखा था जेपीजी फॉर्मेट है, इतना इसका फाइल साइज है। थंब इंप्रेशन शुड बी इन व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड में आपको थंब इंप्रेशंस लेना है। वो जो इंक पैड आता है उसमें अपने आपको हाथों को रखना है और ऐसे करके दबा देना है, ठीक है। कुल मिला के ये एक एग्जांपल ले रखा है, लेकिन इसमें सिर्फ थंब इंप्रेशंस है, आपको फिंगर इंप्रेशंस भी देने होंगे। ये एक एग्जांपल के दिखा रखा है कि इस तरह की कुछ कुछ फोटो आती है। तो कुल मिलाकर पहले अपने हैंड को वॉश कर लेना अच्छे से, और उसके बाद उन्हें ड्राई कर लेना, सुखा लेना, उसके बाद इंक पैड में रखना और फिर छापना, आपका छप जाएगा वहां पे जो कुछ छपना होगा, ठीक है।
तो कुल मिला के ये चीजें इसलिए होती है क्योंकि बायोमेट्रिक आपका आइडेंटिफिकेशन क्या आता है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हो वहां ये सारी चीजें देखी जाती है। आधार कार्ड में जब आपने बनवाया होगा तो आपकी आंखों वगैरह को भी चेक किया होगा, इसलिए ये सारी चीजें वहां एग्जामिनेशन सेंटर में चेक होती है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, इसलिए सारी चीजें यहां पर करवाई जा रही है आपसे, ठीक है, ताकि वहां पे वैलिडेशन हो जाए उस चीजों का। और क्या है सर? अच्छा, और तो एक बात इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग है कि सर फॉर्म कैसे फिल करना है। देखो, अगर आपने आज से पहले कभी इस तरह के फॉर्म फिल नहीं करे ऑनलाइन, तो पहला रिस्क खुद मत लेना, अपने साथ कोई ऐसे व्यक्ति को ले लेना जो कि इस बारे में थोड़े एक्सपर्ट हो, जिन्हें इस तरह की चीजें जानकारी हो, जिन्हें फोटोग्राफ का साइज बदलना, ये चीजें समझ में आती हो। लेकिन आप भी उनके साथ बैठे रहना। हो सकता है साइबर कैफे में जा रहे होंगे, तो साइबर कैफे में भी जाओ तो देखना कि बहुत सारी भीड़ है, तो कहीं ऐसा होता है कि भीड़ के चक्कर में साइबर कैफे वाले जल्दी जल्दी में कुछ गलत करते हैं, इंटेंशनली नहीं करते, कभी कभी गलती से हो जाता है। तो आपकी वहां पे आईज रहनी चाहिए। अगर वो कुछ फीड कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं वहां पर टाइप राइटिंग में, कुछ वहां टाइप कर रहे हैं, तो आपकी नजरें रहनी चाहिए, क्रॉस चेक आपको करना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो उनसे एक सेपरेट टाइम ले लो, इतना ज्यादा भीड़ भाड़ वाले में मत जाओ क्योंकि वहां गलती होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह अवेलेबल है, मोबाइल में फिल करने की कोशिश मत करना, बेकार रहता है। आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आराम से उसे फिल करो, और अपने साथ जो भी आपके बड़े भाई बहन है या कोई आपके फ्रेंड ही है अगर जो इस तरह की चीजें जान रहे हैं थोड़ा, उनके साथ मिल बांट के आराम से चीजें करो। स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखो किसी पर्टिकुलर चीज में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी यूट्यूब में भी ट्यूटोरियल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आंखें बंद करके ट्यूटोरियल पे भरोसा मत कर देना, कई बार कुछ चीजें गलत भी कोई बता देता है, बाद में पता चलता है गलत हो गई। इसीलिए एक बार अपने हिसाब से भी स्वविवेक का भी ध्यान रखना। ये थी सारी बातें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे नीट के फॉर्म भरने के लिए। उम्मीद करता हूं उसके बाद आपको कोई डाउट अब होगा नहीं। दूसरी बात, मैंने ये बात आपको बताई, लेकिन एक बहुत साइड से बहुत भयंकर काम चल रहा है, वो ये कि फॉर्म तो हर कोई फिल कर लेगा। क्या हर किसी का सिलेक्शन होगा? सर हर किसी का सिलेक्शन हो सकता है अगर हर कोई रिक्वायर्ड मेहनत करे। अब देखो, मैं आपको भी केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में तो हेल्प नहीं कर सकता, उसमें तो आप लोग जैसा जैसा करना है, जो करना है वो कर लो, आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। लेकिन फिजिक्स के लिए मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार एक चीज लाया हूं। मैं 2017 से चीजें टीच कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये फाउंडेशन और नीट के स्टूडेंट्स को। और मैंने इस बार फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए ये यूट्यूब में काम किया। आज से पहले एप्लीकेशन में चलता था कि 33 इयर्स के, लास्ट 33 इयर्स के जो पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है वो मैं आपको करा रहा हूं। देखो, बुक्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाती है, चीजें पास्ट 33 ईयर लेके हम रख लेते हैं घर में, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते कई बार। और आपको मैं यकीन दिला रहा हूं, और आप खुद पेपर एक बार खोल के देखना, अगर आप पास्ट 33 इयर्स के क्वेश्चन कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी और नॉट, लेकिन 80% तक की प्रिपरेशन आपकी बहुत आसानी से हो जाती है। कई क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, और अगर आप उन्हें समझ के कर रहे हो रेदर देन कि आप रट्टा मार रहे हो, तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो रही है अगर आप 33 इयर्स पास कर रहे हो। इसको मैं अपने एंड से कर रहा हूं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का टाइम लगता है बैठे बैठे मुझे, जिसमें मैं आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन दे रहा होता हूं और समझा रहा होता हूं। मेरा मतलब ये रहेगा कि सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना नहीं है, मेरा मकसद है कि इस क्वेश्चन से किस तरह की और वैरायटी पूछी जा सकती है, या उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द कौन से और से 2-4 कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे हम चीजों को थोड़ा सा और आगे के लिए प्रिपेयर कर ले। ये मैं कर रहा हूं, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन वगैरह में देख सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में डालना चालू कर दिया है। मैंने इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर का फिलहाल अभी चल रहा है। इससे पहले मैंने कुछ एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह इनके मैंने ये डालने चालू कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंप्लीट डाल दिया। तो 90-90, 100-100, 200-200 क्वेश्चन होते हैं, उन सबको मैं करा रहा हूं, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। सिर्फ आंसर निकालने के लिए हम नहीं खेल रहे, और चीजें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका फायदा उठाओ, आज से पहले कभी ऐसा नहीं था। ये चीजें पेड होती थी और स्टूडेंट्स जो थे वो करते थे, और उनका अच्छा रिजल्ट उससे भी आया था। तो अभी अगर एक इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए, तो आप इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर, ये सेशन, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी इंफॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर